अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो जिनकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, सेंसिटिव क्यों होती है उसकी मोस्ट कॉमन वजह यह है कि अमूमी तौर पर टीन एज में जब एक्नी पिंपल का मसला होता है स्किन के ऊपर, तो उसको हम ट्रीटमेंट लेते हैं। उसके लिए जब ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो वो कुछ ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करवा दिया जाता है कि जिनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स स्किन को पतला कर देते हैं, स्किन को पील कर देते हैं, स्किन के बैरियर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त स्किन के बैरियर डैमेज होते हैं, स्किन एक्सपोज हो जाती है, अंदरूनी लेयर्स उसकी, और फिर वो हसास हो जाती है तमाम मौसमी असरात के लिए। तो उसकी जलन, उसकी चुभन, उसकी रेडनेस, ये जिस बंदे को होती है उसी को ही पता है कि ये किस कदर शदीद होती है। तो अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि स्किन दिन ब दिन मेरी पतली होती जा रही है, या नाजुक होती जा रही है, या सेंसिटिव होती जा रही है, मैं धूप में जाना आम लोगों की निस्बत मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, या जल्दी मेरी स्किन के ऊपर डलनेस आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि बैरियर आपके स्किन के कमजोर हो गए हैं। तो फौरी तौर पर उस ट्रीटमेंट को रोक दें और चेक करें कि उन क्रीम्स के अंदर कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं है। अगर ऐसी कैफियत है तो फौरी तौर पर उस ट्रीटमेंट को रोक दें और उसके लिए इंतजार करें, कोई भी चीज स्किन के ऊपर अप्लाई करना बंद कर दें। इन दिनों में आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, या तो एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल, उसमें से भी वो ग्रीन ग्रीन पार्ट्स निकाल के उसके बिल्कुल कोई वो शामिल ना हो, वरना वो इरिटेशन पैदा करेगा। सिर्फ उसका जो जेल है, जो वाइट पार्ट है, वो जो यानी ट्रांसपेरेंट टाइप जेल होता है, वो आपने लेना है और उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। अगर खालिस एलोवेरा जेल नहीं अवेलेबल तो फिर आप कुकम्बर को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खीरा। कुकम्बर को उसको मैश करके उसका पेस्ट बना लें, उस पेस्ट को भी आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फौरी तौर पर कोई भी केमिकल का एप्लीकेशन स्किन के ऊपर छोड़ देनी है आपने, यानी इवन साबुन भी, आपने साबुन भी इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करनी है कि सादे पानी से ही काम चल जाए और आपकी स्किन को कोई ऐसा मसला ना हो। और अगर ये मसला लगे कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10-15 दिन के अंदर अंदर ये कम होना शुरू हो गया है, स्किन अपने बैरियर को दोबारा हील करना शुरू कर दी है स्किन ने, और बैरियर बहाल हो गए हैं, स्किन की सेंसिटिविटी कम होती जा रही है, तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर इसी को ही जारी रखें और इससे अपनी स्किन को वक्ती जो सुकून मिलता है वो दें, और साथ में उसको रिलीफ दें किसी भी तरह के केमिकल से बचाने का। अगर ये 2-3 दिन, 4 दिन में ये नीचे नहीं आता, इसकी शिद्दत जो है स्किन के ऊपर जलन की या रेडनेस की, तो फौरी तौर पर आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज है, जो बिल्कुल प्योर है, जिसके अंदर कोई किसी किस्म के स्टेरॉइड्स या कोई केमिकल्स, हार्श केमिकल्स, कुछ ऐसा नहीं है, वो है हीलर। ये मैं इस्तेमाल करवाता हूँ अपने पेशेंट्स को, खुद ही तैयार करता हूँ मैं और खुद ही उनकी स्किन के मुताबिक देता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी का मसला होता है, जिनको एलर्जी का मसला है, स्किन के बैरियर उस तरह से डैमेज नहीं होते लेकिन एलर्जी की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी हीलर ही होता है, लेकिन वो हीलर थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल होता है। ये जब कोई पेशेंट मुझे बताता है अपनी कैफियत, तो उसके मुताबिक फिर मैं उसको उसके मुताबिक वो मेडिसिन उसकी जो भी बनती है वो देता हूँ। फिर मैं स्किन को इस तरह ही छोड़ देना, डैमेज स्किन को जब बैरियर उसके खराब हो जाए तो ये समझ लें कि आपने इसको ओपन कर दिया है पूरी आबो हवा के लिए। मतलब गर्मी है तो असरात हैं उसके स्किन के ऊपर, सर्दी है तो उसके असरात हैं स्किन के ऊपर। सर्दियां तो बल्कि और तकलीफें हो जाती हैं, जिस वक्त क्रैक्स और एक ड्राइनेस की कैफियत होती है, खुश्क हवाएं होती हैं। खैर बहरहाल अल्ट्रा वायलेट के अपने असरात होते हैं, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं हवा के अंदर, या जो केमिकल धुआं वगैरह है उसके पार्टिकल, वो उसके असरात होते हैं। तो एक्सपोज स्किन जब हो जाती है तो बहुत केयर के साथ आपको उसको हील करना है, फौरी तौर पर हील करना है, वरना ये मसला अगर आपने इसको डिले किया तो फिर ये बढ़ता बढ़ता पिगमेंटेशन और कई तरह के स्किन के ऊपर मसाइल का बाइस बनेगा। इसलिए कभी भी जो स्किन जिसके ऊपर जलन, चुभन या रेडनेस आ जाती हो, उसको इजी नहीं लेना चाहिए। फौरी तौर पर उसके लिए सोचना चाहिए कि क्या करूं, या तो उसको स्पेस दें, उसको हील होने का मौका दें खुद से। अगर वो खुद से हील नहीं होती तो फिर फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और ट्रीटमेंट भी कई लोग ऐसा लेना शुरू कर देते हैं कि सुर्ख हो रही है तो दाग धब्बे खत्म करने वाली क्रीमें लगाना शुरू कर देते हैं, जो इटसेल्फ मरकरी की बेस पर बनी होती हैं, या कोई ऐसे उसमें एजेंट्स होते हैं जो स्किन को पील करते हैं, जो स्किन के दाग धब्बों को खत्म करने के लिए मिलाजमा वगैरह में इस्तेमाल करवाई जाती है, पिगमेंटेशन वगैरह में इस्तेमाल करवाई जाती है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर सही हीलिंग वाला ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि स्किन के बैरियर बहाल हो और स्किन अपनी जो कुव्वत मुदाफियत है
جو باہر سے چیزوں کو برداشت کرنے کی قوت ہے اس کو بحال کر سکے. آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ.